of our book, Chapter 6 from Principles of Electric Circuits by Floyd. अच्छा, तो जो कुछ पैरेलल सर्किट्स होते हैं, वो किस तरह के नज़र आते हैं? पैरेलल सर्किट्स आप लोगों को अभी ये कुछ डायग्राम्स गिवन हैं, कुछ 5 डायग्राम्स हैं, अब इसमें जितने भी ये सर्किट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये पैरेलल हैं। पैरेलल किस तरीके से हैं? पैरेलल सर्किट में करंट के पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। इस बात को हम लोगों ने हमेशा याद रखना है। तो इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है कि भई कौन-सा सर्किट सीरीज़ है, कौन-सा पैरेलल है। तो अभी आप लोग अगर इन डायग्राम्स में भी देख रहे हो तो इनके बैक एंड पर ना आप लोगों को एक पिंक कलर के कुछ एरोज़ जो हैं वो ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। तो उस उन एरोज़ को देख के हमें पता चल रहा है कि हमारे पास करंट जो है ना वो 2 डायरेक्शंस में जा रहा है। अगर मैं सिंपल एक ही डायग्राम की बात करूँ, ये जो डायग्राम ए है, ये जो फिगर ए है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास जो करंट आया पॉइंट ए से, वो कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट जो है वो इधर आ गया। ऐसे ही हो रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. तो अभी तक हम लोगों को ये बात तो पता चल गई होगी कि भाई सीरीज सर्किट में हमारे पास क्या होता था कि जो करंट था उसकी वैल्यू सेम रहती थी और वोल्टेज डिफरेंट हो जाता था। लेकिन पैरेलल सर्किट्स में ये बात उल्टी है। पैरेलल सर्किट्स के अंदर हमारे पास करंट के एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं और करंट डिवाइड हो रहा होता है, लेकिन वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज सेम रहता है। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने कभी पैरेलल सर्किट्स को फॉर्मली डिफाइन करना हो या किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, तो व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स इन अ सर्किट। अगर कोई भी जो 2 पॉइंट हैं हमारे पास और उन 2 पॉइंट्स के साथ हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस अलग-अलग अटैच हुई हुई हों। अभी अलग-अलग कैसे अटैच हुई हुई हों? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरी एक बैटरी पड़ी हुई है, ठीक है? अभी इस बैटरी के साथ मैंने एक एलईडी को ऐसे करके अटैच कर दिया। एक और एलईडी मैं लेके आया, मैंने उसको इस तरीके से अटैच कर दिया। एक और एलईडी थी, अब उसके लिए मैंने इस तरीके से ऐसे एक और वायर लगा दी। तो मैंने जब इनको देखे वो बैटरी के साथ इंडिविजुअली हम लोग उनको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? Okay. और ये जो हमारे सेपरेट पॉइंट्स होते हैं, इनको हम लोग नोड्स कह रहे होते हैं। तो अभी ये जो सर्किट है, अगर इसी की अगर मैं एक एक एडवांस्ड एक डायग्राम अगर मैं बना दूँ, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि अगर मैं ये मेरे पास बैटरी है मेरी, जो भी हमारे पास जो सेल है, इसको इस तरीके से मैंने कनेक्ट करवा दिया। तो ये जो दोनों डायग्राम अभी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये दोनों सेम हैं। करंट तो हमारे पास जो है वो डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन हमारे पास वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी। वोल्टेज क्यों चेंज नहीं हो रही होगी? एक सिंपल सा लॉजिक इस बात में ज़हन में रख लें। मैंने ये जो पहले वाली ये जो फिगर एक आप लोगों के लिए बनाई है, वो इसीलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वोल्टेज क्यों नहीं चेंज हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्टली उसको अटैच किया हुआ होता है। अच्छा, और अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया Okay, नोड sir. का, कि भाई नोड क्या होता है? नोड ये जो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं ना, जैसे ये बैटरी के साथ जहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जैसे भी ये वाला जो पॉइंट है, इनको हम लोग नोड कह रहे हैं। नोड्स को भी हम लोग एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं आगे। लेकिन तब तक एक और बात इधर चीज़ आई, ईच करंट पाथ इज़ कॉल्ड अ ब्रांच। जैसे भी पहले एक और बात लिखी हुई है, अ पैरेलल सर्किट प्रोवाइड्स मोर देन वन पाथ फॉर करंट। मतलब पैरेलल सर्किट करंट के लिए एक से ज़्यादा रास्ते देता है, वो बात तो हमने कर ली, वो हमने देख भी लिया। तो जो हर एक जो पाथ होता है उसको हम लोग ब्रांच कह रहे होते हैं। एंड अ पैरेलल सर्किट इज़ वन दैट हैज़ मोर देन वन ब्रांच। ठीक है? तो अगर हमें उनसे कभी ब्रांच या पाथ के बारे में पूछ लिया जाए तो हमें पता होगा कि करंट का जो पाथ है उसको हम लोग ब्रांच कहते हैं और एक पैरेलल सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं।
अच्छा, तो जो रेजिस्टेंसेज़ हैं वो पैरेलल में किस तरीके से अटैच हुई हुई होती हैं, वो जो नोड है, वो जो 2 डिफरेंट नोड या 2 डिफरेंट पॉइंट्स जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी आप लोगों के पास ये 3 डायग्राम्स गिवन होंगी, जैसे फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी। तो फिगर ए में आप लोग अगर देख रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर एक बैटरी नज़र आएगी व्हिच इज़ वीएस और वीएस के साथ आगे अभी ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये बोल्ड हुए हुए हैं। ये यस। दीज़ आर नोड्स। क्योंकि नोड इस तरीके से भी समझ लेना कि अभी इस रास्ते पे आके इस जगह पे आके करंट 2 जगह पे चला जाता है, करंट को 2 रास्ते मिल जाते हैं इस जगह पे आके, ठीक है? यस सर। यस सर। जी। जी सर। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर मैं फिगर बी में आप लोगों से एक और छोटा-सा कॉन्सेप्ट ही है, फिर ये पैरेलल सर्किट से रिलेटेड, तो पैरेलल सर्किट्स में हम लोग अगर ये देखें कि मैंने वोल्टेज सोर्स जो था, ये अटैच किया जब तक मैं पॉइंट ए तक नहीं पहुँचा, मेरे पास जो करंट था उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, राइट? मतलब वीएस से आईटी तक प्लीज़ माइक किसी का ऑन है तो आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें। दूसरा हेलो सर, ये हाँ, आपसे रिक्वेस्ट थी सर। सर आपसे हाँ रिक्वेस्ट जी। थी। सर जी, हमारे जी, यहाँ जो है बिल्कुल। ना ज़ोहर की नमाज़ होती है 140 पे, तो सर हमें हमें कुछ मिल जाएगा टाइम हाँ, नमाज़ के लिए? हाँ जी, आप नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएँ। बस हम लोगों ने भी ये थोड़ा-सा ही पढ़ना है, आप लोग नमाज़ के लिए चले जाइएगा। कोई बात नहीं, बाकी ओके वो सर। इतना मेजर नहीं पढ़ेंगे, जो होगा वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अपलोड हो जाएँगी ना, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। जी सर। जी सर। हाँ ओके जी। सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भई वोल्टेज सोर्स में से जब तक मैं पॉइंट ए तक नहीं आया, तब तक मेरे सर्किट में जो करंट होगा वो तो टोटल करंट ही होगा। मतलब अभी तक करंट डिवाइड नहीं हुआ, राइट? यस सर। अच्छा, तो जैसे ही मैं पॉइंट ए पे आया, पॉइंट ए पे आके करंट को मिल गए 2 रास्ते। द करंट गोज़ टू रेजिस्टेंस 1 और कुछ करंट चला गया रेजिस्टेंस 2 की तरफ। तो मतलब रेजिस्टेंस 1 की तरफ जो करंट आया वो हो गया I1 और रेजिस्टेंस 2 की तरफ जो करंट गया वो हो गया I2। लेकिन अभी उस नोड में से अभी ये जो नोड है, ये जो पॉइंट बी है, अब इसमें से जो करंट ये जो वापस आ रहा है, ये दोबारा IT कुछ बन रहा है। तो मतलब हम लोग ये इधर ये देख रहे हैं कि किसी भी नोड में जितना भी करंट एंटर हो रहा है, वो इक्वल होगा जितना करंट उसमें से निकल रहा है, जितने करंट की उसमें से आउटपुट हो रही है। करंट की जितनी इनपुट होगी, करंट की आउटपुट बराबर होगी। अच्छा। तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि भई सीरीज़ सर्किट्स नज़र किस तरह के आते हैं, सीरीज़ सर्किट में करंट को डिनोट किस तरीके से कर रहे होते हैं, नोड क्या होता है, पाथ क्या होता है, ब्रांच क्या होती है। अच्छा, if there is more than one current path between two separate points and if the voltage between those 2 points also appear across each of the branch, then there is a parallel circuit between those 2 points। सिंपल सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि भई पहली बात तो ये है, जैसे अगर आप लोग ये जो फिगर बी है, फिगर बी को देख रहे हो, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट अच्छा, करंट को 2 रास्ते मिल गए एंड ऑब्वियसली इसको हम लोगों ने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। इसके अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज तो है ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है ये पैरेलल है। ओके सर। ओके, तो इसी तरीके से आप लोगों के पास ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें आप लोगों को सीरीज़ सर्किट दिखाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को कोई एक डायग्राम दे दी जाती है और आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई बताओ ये सर्किट सीरीज़ है, पैरेलल है या फिर शॉर्ट है। मतलब इस सर्किट में कोई तारें उल्टी-सीधी लगी हुई हैं और सर्किट खराब है। तो शॉर्ट की तो ख़ैर अभी बात नहीं करते, लेकिन अगर आप लोगों से कोई भी डायग्राम देकर कोई भी
स्कीमेटिक डायग्राम आप लोगों को गिवन होगी सर्किट की या फिर सिंबॉलिक डायग्राम गिवन हो सकती है और उसमें आप लोगों को ये पूछा जाए कि भाई ये जो सर्किट है ये पैरेलल है या नहीं है, तो उसको आइडेंटिफ़ाई करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। उनमें क्या है कि भई एक तो ये है कि भई हमारे पास किसी भी पॉइंट पर आकर करंट को एक से ज़्यादा रास्ते मिल रहे होंगे, ठीक है? और उसके बाद अभी वो जो पॉइंट्स हैं उनके अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज भी अप्लाई हो रही होगी। अच्छा, तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये कुछ कुछ एक एग्ज़ाम्पल थी, ये हम लोगों ने सीरीज़ सर्किट में भी की थी, तो पैरेलल सर्किट्स में भी हम लोग इनमें से एक ही खैर जो मैं आप लोगों को बता दूँगा वो कैसे है। जैसे ये सिंपल मैंने एक बैटरी अटैच करनी है। क्या ये एक सीरीज़ सर्किट है? Yes, sir. This is series circuit. हाँ, लेकिन आप सर ये लोग एक चीज़ पैरेलल ज़रूर देख रहे होंगे। हाँ जी, ये एक सीरीज़ सर्किट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक छोटा-सा वो जैसे कहते हैं ना अगर हम लोग एक ट्विस्ट क्रिएट कर दें, आप लोग ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट ए है इसको मैं पॉज़िटिव कह दूँ, ये जो पॉइंट बी है इसको मैं नेगेटिव कह रहा हूँ ना। तो फिर भी ये हमारी ये ठीक है ये बात, ये जो हमने डायग्राम बनाई हुई है। ओके, हम लोग अभी इसी चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग बात करके आए हैं वोल्टेज की, तब मैंने भी कुछ इसी तरह की एक डायग्राम बनाई थी। तो वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट किस तरीके से बिहेव करती है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है वो सेम रहती है, ठीक है? द वोल्टेज अक्रॉस एनी गिवन ब्रांच ऑफ अ पैरेलल सर्किट इज़ इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द अदर ब्रांचेज़ इन पैरेलल मतलब जितनी भी ब्रांचेज़ हमारे पास होंगी, उन सब ब्रांचेज़ में हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू सेम हो रही होगी। लेकिन हमें ये बात जैसे पता है कि करंट का जो पाथ होता है, ईच करंट पाथ इन अ पैरेलल सर्किट इज़ कॉल्ड अ ब्रांच। तो अगर हम लोगों ने अपनी बैटरीज़ के साथ ये डिफरेंट नोड पॉइंट्स पे डिफरेंट ये जो हमारे पास हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या फिर हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इनको अगर आप लोग इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, तो वो हमारा जो सर्किट होगा वो पैरेलल सर्किट होगा और उस पैरेलल सर्किट में हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी और करंट जो होगा वो डिफरेंट पाथ में डिवाइड हो रहा होगा। तो इसी चीज़ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर आप लोगों ने करनी होगी, तो आप लोग इसको इन लैब या फिर जो आप लोगों की डिफरेंट वो आप लोगों को जो भी वो यूज़ करते हैं, उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, सिम्युलेटर्स, सॉफ्टवेयर जिनके अंदर हम लोग सर्किट्स को बनाते हैं, तो उन सर्किट में भी आप लोग इसको बनाकर देख सकते हैं कि अगर हम लोग पैरेलल के अंदर मतलब मल्टीपल पाथ बनाएँ किसी भी एक सर्किट के अंदर और वहाँ पर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को अटैच कर दें और फिर उन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस अगर मैं वोल्ट मीटर को अटैच करके वोल्टेज चेक करना चाहूँ, तो मेरे पास वोल्टेज उतनी आएगी हर ब्रांच में मेरे पास उतनी ही वोल्टेज आ रही होगी जितना मेरे पास वोल्टेज सोर्स है। मतलब वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती इन पैरेलल सर्किट्स। अच्छा जैसे अभी आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, ये एक सर्किट बना हुआ है बड़ा अजीबो-गरीब सा एंड इस सर्किट में अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर तो आप लोग क्या करेंगे? मुझे Vs की वैल्यू गिवन है व्हिच इज़ 25 वोल्ट्स। तो हम लोग सिंपल सी एक सर सारी सेम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि भई ये सर्किट जो है ये पैरेलल में है, तो पैरेलल सर्किट में हमें पता है कि जितने मर्ज़ी पाथ हों, तो उस पाथ के अंदर हमारे पास जितने भी वो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में जो ट्रिकी पार्ट होगा वो क्या हो सकता है, वो ये होगा कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो जो सर्किट गिवन है, वो जो डायग्राम गिवन है, वो पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है? ओके सर। अच्छा।
ये आप लोगों का टास्क है, ये असाइनमेंट का पार्ट नहीं होगा, ये सिंपल वही वोल्टेज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में देखा वोल्टेज कैलकुलेट करनी है नहीं करनी। अभी ये जो सर्किट है, अभी इनको हम लोगों ने पहले देखना है कि भई ये जो सर्किट है ये पैरेलल है कि नहीं है। जैसे सिंपल ऑब्वियसली हर दफ़ा की तरह आसान वाला मैं बता दूँगा। जैसे ये जो फिगर 10 है, फिगर 10 में मेरे पास ये जो सर्किट गिवन है ये पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल इसमें अब जो हमारे पास जितनी भी वोल्टेज होगी फिगर 10 में, वो हमारे पास R1 के क्रॉस भी वही होगी और R2 के क्रॉस भी वही होगी। लेकिन फिगर 11 में आप लोगों को अभी सबसे पहले ये आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि क्या ये जो सर्किट है ये पैरेलल है या नहीं है। It is parallel, sir. येस इट इज़ पैरेलल, लेकिन अभी शायद कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा होगा कि ये पैरेलल क्यों है, तो आप लोग इसको देखिए, तो फिर हम लोग इस पर बात कर लेंगे अगर आप लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आ रहा होगा तो। अच्छा दैट्स इट, अभी यहाँ तक हम लोग इसको एंड करते हैं।